नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रिंकू वाढेर एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का विषय है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य में सीता का चरित्र चित्रण। पंचवटी खंड काव्य में दो स्त्री पात्र है, सुरपंखा और सीता। सीता हमारे सामने मुख्य नायिका के रूप में नहीं आती है। सीता हमारे सामने सहनायिका के रूप में प्रस्तुत हुई है। साथ ही उसके पात्र का प्रवेश खंड काव्य के आरंभ से नहीं पर मध्य भाग से होता है। मैथिली शरण गुप्त ने सीता के पात्र का चरित्रांकन भारतीय संस्कृति की आदर्श नारी के रूप में किया है। सीता की चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। लोक माता सीता। सीता लक्ष्मी देवी का अवतार है। कष्ट और दुखों से भरे इस संसार में वह स्वयं इस धरती में लोक माता के रूप में अवतरित हुई है। लेखक ने स्वयं उन्हें तीनों लोक की लक्ष्मी कहा है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। अनुगामिनी पत्नी। राम को 14 साल का वनवास मिलने पर सीता भी अनुगामिनी पत्नी के रूप में अपने पति राम के साथ जाने का निश्चय करती है। चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। सीता महलों के राज सुख को छोड़कर पति के साथ वन में जाने का निश्चय करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करती। हालांकि पिता दशरथ द्वारा वनवास की घोषणा सिर्फ राम को ही हुई थी, पर अनुगामिनी पत्नी बनकर सीता वन में भी पति का साथ देने निकल पड़ती है। सीता का अनुपम सौंदर्य। सीता जब पंचवटी की पर्णकुटीर खोलकर खड़ी होती है, तब उसके तेजस्वी सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे सीता नहीं बल्कि भोर के रूप में स्वयं उषा खड़ी है। मैथिली शरण गुप्त ने सीता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसी समय पौ फटी पूर्व में पलटा प्रकृति पटी का रंग, किरण कंटकों के श्यामांबर फटा दिवा के दम के अंग, कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूषा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। ऐसा लग रहा है जैसे अंबर की उषा में भी वह स्फूर्ति नहीं थी जो इस अवनी की उषा में थी। अंबर की उषा अमूर्त थी, पर अवनी की ये उषा यानी सीता तो सजीव थी। सीता को देख लक्ष्मण भी लज्जित हो जाते हैं। अहा अंबरस्था उषा भी इतनी सुचि सस्फूर्ति न थी। अवनी की उषा सजीव थी, अंबर की सी मूर्ति न थी। वह मुख देख पांडु सा पड़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, लक्ष्मण के मुंह पर भी लज्जा लेने लगी अपूर्व हिलोर। सीता की सादगी और सुंदरता ही हमें मोहित कर लेती है। सीता ने सुरपंखा की तरह रत्न जड़ित आभूषण धारण नहीं किए थे, पर फिर भी सीता की सुंदरता को देख सुरपंखा भी उसे देखती ही रह जाती है। कभी वह अंबर की उषा को देखती है तो कभी सीता की शोभा को देखती है। कभी वह अपने अंगों की ओर देखती है तो कभी सीता के अनुपम सौंदर्य को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। चौंक पड़ी प्रमदाबी सहसा देख सामने सीता को, कुमुदवती सी दबी देख वह उन पद्मिनी पुनीता को। एक बार उषा की आभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी विगताडंबर में। एक बार अपने अंगों की ओर दृष्टि उसने डाली, उलझ गई वह किंतु बीच में थी विभूषणों की झाली। एक बार फिर वह दही के देखे अंग अदूषण वे, स नक्षत्र अरुणोदय ऐसे रखते थे शुभ भूषण वे। सीता की मुस्कुराहट को देख पंचवटी के फूल भी हंसने लगते हैं। फूल सी सीता को देख भौरों की भी भीड़ लग जाती है। हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान, विकस उठी कल्याण डालों में निरख मैथिली की मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर,
एक एक कर गुनगुन करके जुड़ आई भौरों की भीड़। सीता के प्रवेश से एक सुंदर मनोरम्य दृश्य खड़ा हो गया था जो सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था। ये दृश्य अपने आप में प्रिय भाव उत्पन्न कर रहा था। पंचवटी के इस दृश्य को देख सब उस रस का भोग कर रहे थे। नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग वहाँ, करते थे शाखासनस्थ वे समुद्र रस का भोग वहाँ। जट अभिनारंभ करने को कोलाहल भी करते थे, पंचवटी की रंगभूमि को प्रिय भावों में भरते थे। इस प्रकार अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सीता के सामने प्रकृति और सुरपंखा दोनों की सुंदरता फीकी पड़ जाती है और सीता के प्रवेश से पंचवटी में आह्लादकारी दृश्य खड़ा हो जाता है। विनोद प्रिया सीता। सीता का अपने देवर लक्ष्मण के साथ मधुर संबंध है। वह लक्ष्मण के साथ देवर भाभी के संबंध के रूप में उनसे विनोद और व्यंग करती है। सुरपंखा के साथ लक्ष्मण को बातचीत करता देख वह लक्ष्मण के साथ परिहास करने का मौका नहीं छोड़ती। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। लक्ष्मण के उन्हें प्रणाम करने पर वह लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर आगे भी कहती है और कहा, सब बातें मैंने सुनी नहीं, तुम रखना याद, कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक्रंभा संवाद। आगे वह सुरपंखा के साथ भी व्यंग करती है। बोली फिर उस बाला से वे सुस्मित पूर्वक वैसे ही, अजो खिन्न तुम न हो हमारे, ये देवर है ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं ये, इस वय में क्या कहूँ, कहाँ का यह विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी इन्हें मनाऊंगी, रहो यहाँ तुम आहा तुम्हारा, वर मैं इन्हें मनाऊंगी। सुरपंखा की नाक और कान काटने के बाद पुरुषार्थी लक्ष्मण से वह फिर विनोद करती है। सीता मुस्काई, विनोद के पुनः प्रमोद भाव छाए, रहो रहो पुरुषार्थ यही है, पत्नी तक न साथ लाए, कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भराए। सीता का वात्सल्यमय भाव। वन में रहते हुए सीता अनेक पशु पक्षियों को दाना और चारा डालती है। सीता इन सब के साथ बहुत घुल मिलकर स्नेह से व्यवहार करती है। उनके साथ वह खेलती है जैसे बच्चे अपनी माँ के साथ खेलते हैं, वैसे ही ये पशु पक्षी सीता को घेर लेते हैं। आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको, पंचवटी छाया गहरी। चारों चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिजाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। लक्ष्मण भी सोचते हैं, नगर में जिनको आनंद के लिए मनुष्य पिंजरे में रखते हैं, वही पशु पक्षी भाभी से वन में स्वयं से आकर आनंद से मिलते हैं। रखते हैं सयत्न हम पूर में, जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं, हिले यहाँ स्वयं अपि सानंद। स्वावलंबन से भरपूर और परिश्रमी सीता। सीता वन में रहकर अपने सारे काम खुद करती है, पौधों को पानी देती है। वन में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। लक्ष्मण अपनी स्वावलंबिनी भाभी के बारे में सोचते हैं। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती है, पाती है तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोश। सुरपंखा की नाक और कान काटने के बाद सीता चिंतित राम और लक्ष्मण को कहती है। सीता कहने लगी कि ठहरो, रहने दो इन बातों को, इच्छा तुम न करो सहने की, आप आपदा घातों को। नहीं चाहिए हमें विभव बल, अब न किसी को डाह रहे, बस अपनी जीवन धारा का यूं ही निभृत प्रवाह बहे। ये सीता की सरलता ही है
कि पर्णकुटीर में रहकर वह सारे काम खुद करके गौरव महसूस करती है। चलो नदी को घड़े उठा लो, करो और पुरुषार्थ क्षमा, मैं मछलियाँ चुगाने को कुछ ले चलती हूँ धान समा। वह सुरपंखा से भी कहती है कि हम गरीब वनवासी है और स्वयं को स्वामिनी दासी बताती है। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी, हम दरिद्र बनवासी है, स्वामी दास स्वयं है हम निज, स्वयं स्वामिनी दासी है। सुरपंखा को देवरानी बनाकर वह उससे कोई काम ना कराने की बात भी करती है और कहती है मैं सभी काम कर लूंगी। पर करना होगा ना तुम्हें कुछ, सभी काम कर लूंगी मैं, परिवेशन तक मृदुल करो से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ, पालित पशु पक्षी मेरे तंग करे यदि तुम्हें कभी, उसे क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी। इस प्रकार सीता महल का सुख छोड़कर वन में सादा और सरल जीवन बिताती है। अपने सारे काम खुद करके स्वावलंबिनी नारी का श्रेष्ठ उदाहरण सीता प्रस्तुत करती है। सरल और सहज रूप। सुरपंखा का प्रेम प्रस्ताव जब लक्ष्मण ठुकराते हैं तब चतुर सुरपंखा राम के आगे अपना विवाह प्रस्ताव रखती है। सीता ये देखकर क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि सीता सुरपंखा को देखकर उसे अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सुरपंखा से कहती है कि तुम मेरे देवर से विवाह करना चाहती हो तो मैं उन्हें जरूर मनाऊंगी। वह स्वयं लक्ष्मण को मनाने का प्रयास करती है, जबकि लक्ष्मण उसकी बहन उर्मिला के पति भी है। सीता बोली, वन में तुमसी एक बहन यदि पाऊंगी तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। चतुर सुरपंखा लक्ष्मण के द्वारा ठुकराए जाने पर जब राम के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रखती है तब सीता आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है, क्षण भर में देवरानी से सौतन बनने की बात करने वाली सुरपंखा से वह बड़ी सहज होकर बात करती है। वह सुरपंखा से कहती है, मुस्काई मिथिलेश नंदिनी, प्रथम देवरानी फिर सौत, अंगीकृत है मुझे किंतु तुम मांगो नहीं न मेरी मौत, मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। सीता सुरपंखा से सिर्फ अपने पति राम के दर्शन की बात करती है। ऐसा सीता ही कर सकती है, क्योंकि सीता सुरपंखा की तरह छल करने वाली नहीं है। वह तो सरल और सहज प्रकृति की है, उसका मन निश्चल है। भीरू सीता। सुरपंखा जब अपना विकृत स्वरूप दिखाती है तब भोली भाली सीता उसका ये भयानक रूप देखकर भयभीत हो जाती है। भय विस्मय से उसे जान की देख न तो हिल डोल सकी, और न जड़ प्रतिमा सी वे कुछ रुद्ध कंठ से बोल सकी। राम और लक्ष्मण के आश्वासन देने पर वह संभल पाती है। अग्रज और अनुज दोनों ने तनिक परस्पर अवलोका, प्रभु ने फिर सीता को रोका, लक्ष्मण ने उसको टोका। सीता संभल गई जो देखी रामचंद्र की मृदु मुस्कान। इस प्रकार आज मैंने पंचवटी खंड काव्य की सहनायिका सीता के चरित्र चित्रण के बारे में आपसे बात की। मैथिली शरण गुप्त उनके पिता राम भक्त थे, इसलिए मैथिली शरण पर इन सब का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। सीता उनकी इष्ट देवी है। मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी खंड काव्य में सीता को आरंभ से लेकर अंत तक प्रस्तुत नहीं किया है। उसके पात्र का प्रवेश लक्ष्मण और सुरपंखा के संवाद के वक्त होता है, पर फिर भी सीता का चरित्र अपनी कई विशेषताओं के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। मैथिली शरण गुप्त ने इस खंड काव्य में सुरपंखा को जहाँ पाश्चात्य संस्कृति की वाहक और स्वच्छंद नारी के रूप में प्रस्तुत किया है, वही सीता को भारतीय संस्कृति के गुणों के साथ प्रस्तुत किया है, जो पति के सुख और दुख में उसकी अर्धांगिनी बनकर उनका साथ देती है। सीता इन्हीं गुणों को प्रस्तुत करते हुए अपने पति राम के साथ वनवास में पर्णकुटीर में रहने लगती है। वह हर स्थिति में अपना पति धर्म निभाती है। सीता
भारतीय आदर्श नारी के रूप में हमारे सामने आती है। वन देवी सी भोली भाली सीता मुख्य नायिका न होने के बावजूद पाठकों के हृदय में अपना विशेष स्थान बनाने में सफल होती है। विद्यार्थी मित्रों, मुझे उम्मीद है पंचवटी खंड काव्य में सीता के चरित्र को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।